नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश रखे, खैर आबाद रखे, सेहतमंद की बेहतरीन हालत में रखे। तो लास्ट टाइम आपसे सवाल पूछा गया था कि कुरान पाक को पहली किताबों पर क्या फजीलत है। इसका जवाब है कि बहुत सी फजीलतें हैं, जिनमें से चंद फजीलतें हम आपको इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। तो पहली बात ये कि कुरान मजीद का एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज महफूज है। इसमें से एक नुक्ता की भी कमी पेशी नहीं हुई और ना क़यामत तक हो सकेगी। और पहली किताबों में लोगों ने तहरीफ कर डाली थी, यानी पहली किताबों को, तुरात को, इंजील को, ज़बूर को लोगों ने बदल दिया था। अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए कुछ का कुछ और लिख दिया था। तो कुरान पाक को कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत, किसी की जरूरत नहीं हो सकती। और दूसरे ये कि कुरान मजीद की नज़म यानी इबारत मोजज़ा है। पूरे का पूरा कुरान मजीद मोजज़ा है। इस मोजज़े को कोई बदल नहीं सकता, यानी ऐसे ऊंचे दर्जा की इबारत है कि कुरान मजीद की छोटी से छोटी सूरत के मिसल भी कोई शख्स नहीं बना सकता। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक सूरत में अपनी खूबियां बयान की हैं, बहुत सी बातें ऐसी बयान की हैं, तो इस जैसी बातें, उस जैसी खूबियां किसी में भी नहीं हैं। तीसरी ये कि कुरान मजीद आखिरी शरीयत के अहकाम लाया है, इसलिए उसके बहुत से अहकाम ने पहली किताबों के हुक्मों को मनसूख कर दिया है, यानी कैंसिल कर दिया है कि उन हुक्मों को अब कुरान मजीद के नज़ूल के बाद नहीं माना जाएगा। और चौथे ये कि पहली किताबें एक दफ़ा ही इकट्ठी नाजिल हुई, यानी तुरात एक ही दिन में नाजिल हुई और इंजील एक ही दिन में नाजिल हुई, यानी कि इकट्ठी के इकट्ठी सारी की सारी नाजिल हुई। और कुरान मजीद 23 वर्ष तक, यानी 23 ईयर्स तक ज़रूरतों के लिहाज से थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता और ज़रूरतों के वक़्त उतरने की वजह से लोगों के दिलों में उतर गया और सैकड़ों हज़ारों आदमी उसके अहकाम को कबूल करते करते मुसलमान होते गए। पांचवें ये यानी फिफ्थ ये कि कुरान मजीद हज़ारों लाखों मुसलमानों के सीनों में महफूज है। लोगों ने इसे ज़ुबानी याद करके रखा हुआ है, इसे हिफ्ज़ करके रखा हुआ है, और ये सीना बसीना हिफाजत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने से आज तक बराबर चली आती जा रही है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जारी रहेगी। इसी सीना बसीना हिफाजत की वजह से इस्लाम के दुश्मनों को किसी वक्त ये मौका ना मिला कि कुरान मजीद में कमी बेशी कर सकें या उसे दुनिया से नापेद कर सकें, यानी दुनिया से ख़त्म करने की उनमें जुर्रत, उनमें हिम्मत नहीं है, और ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे और ना ही क़यामत तक ऐसा मौका मिलेगा। और छठे ये कि कुरान मजीद के अहकाम ऐसे मोतदिल हैं कि हर ज़माने और हर कौम के मुनासिब हैं। दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं कि वो कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करने से आजिज़ हो, क्योंकि कुरान मजीद के अहकाम हर ज़माने और हर कौम के मुनासिब हैं। इसीलिए कुरान मजीद के नाज़िल होने के बाद किसी दूसरी शरीयत और किसी दूसरी आसमानी किताब की हाजत बाकी नहीं रही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत तमाम दुनिया के लिए आम कर दी गई। अल्लाह अकबर। यही एक आखिरी दिन है जिसके ऊपर सबको ईमान लेके आना चाहिए, सबको मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि हमेशा से यही आता आ रहा है कि एक नबी चला गया, उसके बाद दूसरा आया, तो उसकी ताबेदारी, उसकी फरमाबरदारी करनी है। पहले नबी पर जो अहकाम उतरे हैं वो मनसूख हो चुके। तो क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आने वाला, ये आखिरी नबी हैं, लास्ट पैगंबर हैं, लास्ट मैसेंजर हैं। तो इन्हीं की फरमाबरदारी, ताबेदारी, हर हुक्म पर अमल करना, सुन्नत के मुताबिक चलना, कुरान मजीद के अहकामात के मुताबिक चलना हर एक के ऊपर फर्ज है। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा कि कुरान मजीद को पहली किताबों पर क्यों फजीलत है, क्योंकि क़यामत तक
اس قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہونے والی، اور اس کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنی ہے، اور اس میں سب کے سب ایسے احکامات ہیں جس کا مطالعہ کرنے کے بعد، جس کو سیکھنے کے بعد، ترجمہ تفسیر سیکھنے کے بعد ہماری زندگیاں آسان اور دین کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ جو کوئی اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے، اس میں غرور نہیں ہوتا، اس میں عاجزی ہوتی ہے، وہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ کسی کا دل تو نہیں دکھتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں کوئی ناراضگی تو نہیں، یہ کام جائز ہے کہ نہیں جائز، سب کچھ کرنے سے پہلے سوچتا ہے پھر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب کچھ ہم نے کہاں سے سیکھا؟ قرآن پاک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھے قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، قرآن کا بھی مطالعہ کرنا ہے، اور احادیث کا بھی مطالعہ بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اللہم اجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔